अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 4.6। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम रिडक्शन फार्मूला बेसिकली सीखेंगे। और याद रखें कि साइन की पावर n x dx ये हमने पहले निकालना है। तो रिडक्शन फार्मूला इसका हमने निकालना है। और n जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या करना है, इसकी पावर n है, इसकी पावर को हमने रिड्यूस करना है। तो सबसे पहला हम स्टेप ये करेंगे कि i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसके टुकड़े कर लेते हैं ज़रा। तो टुकड़े कैसे करेंगे? साइन की पावर इसमें -1, इनके 1 माइनस भी कर लेंगे और एक पावर इधर लिख लेंगे इसकी साइन की। तो ये दो हमने टोटे कर लिए, इसके दो टुकड़े कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। याद रखें कि हमने रिडक्शन फार्मूला जो है ये 4.3 में भी सीखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दो फंक्शन बना के इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इसको हल करेंगे। तो हम इसको इस फंक्शन को फंक्शन नंबर 1 कह देते हैं और इसको फंक्शन नंबर 2 कह देते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला था दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते थे और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बन रहा होता था, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर दोनों का जो आंसर आता था उसकी फिर इंटीग्रेशन ली जाती थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर माइनस और डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन ले लेंगे सेकंड फंक्शन की, और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसकी फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो आ जाएगा जी साइन की पावर n माइनस 1 x। साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा जी पावर। पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो n माइनस 1 और माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा इंटू एक्स। और साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफैक्ट यहाँ पे हमने एक स्टेप मिस कर दिया है। पावर पहले, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो काज आएगा, ये हमने मिस कर दिया था। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा माइनस कॉज एक्स इंटू साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। और n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे। ये कॉस और ये कॉस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ आ जाएगा साइन की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा जी माइनस कॉस एक्स साइन की पावर n माइनस 1 एक्स प्लस n माइनस 1। 1 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन की पावर n माइनस 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो क्या आएगा, साइन की पावर 2 प्लस n माइनस 2। तो ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन की पावर n x। ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास, इनफैक्ट ये दरमियान में माइनस आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब दोनों के साथ
अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करवा लेते हैं। ये ऐसे ही आएगा और ये n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2 इंटू एक्स, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो साथ आ जाएगा माइनस n-1 और इधर आ जाएगा साइन की पावर n(x) इंटू डी एक्स। ठीक है जी, ये आई के इक्वल हम सॉल्व कर रहे थे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1 इंटू एक्स और प्लस n-1 इंटू साइन की पावर n-2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस n-1, और ये साइन की पावर nx की इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, याद रखें कि साइन की पावर nx हमने रखा था, साइन की पावर nx की इंटीग्रेशन हमने आई की इक्वल रखी थी, तो ये आई के इक्वल आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। अब ये हमारे पास इधर टर्म माइनस हो रही है, इस साइड पे लाके इसको प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आई प्लस n-1 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1 एक्स प्लस n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो ये इसका इसमें से आई कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये n-1 आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस n-1 इंटू साइन की पावर n-2 एक्स इंटू डी एक्स। अब ये -1 और +1 कैंसिल, यहाँ पे n आई रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन की पावर n-1 एक्स प्लस n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस साइन को पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके नीचे n आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी n डिवाइड हो जाएगा n-1 ओवर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आई आ गया। आई हमारे पास किसके इक्वल था, साइन की पावर n(x), तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा साइन की पावर n(x) की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर n प्लस n-1 ओवर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन फार्मूला है, इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, इज़ रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ठीक है जी, अब इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को सॉल्व करेंगे। 4.6 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और इसी फार्मूले की मदद से हम उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जी हाँ, तो 4.6 एक्सरसाइज है। ठीक है जी, और उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, याद रखें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो रिडक्शन फार्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये साइन की पावर 5 दी गई है, हमें इसको रिड्यूस करना है। सबसे पहले हम रिडक्शन फार्मूले को लिख लेते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो लिखेंगे जी, एज वी नो डैट क्या है जी रिडक्शन फार्मूला हमारे पास, साइन की पावर n x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसके नीचे डिवाइड हो रहा था n,
प्लस आएगा यहाँ पे n-1/n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2x इंटू dx। ठीक है जी, ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला है। अब यहाँ पे याद रखें हमने साइन की पावर 5 को इवेल्युएट करना है, तो साइन पावर 5 यानी कि n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 5। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कह देते हैं। तो लिखेंगे जी पुट n इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के अंदर हम 5 पुट करेंगे n की जगह पे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन और n की जगह 5 माइनस 1 4 हो जाएगा इंटू एक्स इंटू कॉज एक्स ओवर n की जगह क्या आएगा 5 आ जाएगा, प्लस n की जगह 5 माइनस 1 4 और n की जगह 4 ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा साइन n की जगह क्या आएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये साइन की पावर 3 है। ठीक है जी, इसी फार्मूला के अंदर n की जगह मैं 3 पुट करूँगा, तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी, पुट n इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो लिखूँगा जी मैं माइनस साइन की पावर 4 इंटू एक्स इंटू कोज एक्स प्लस 4 ओवर 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन और n की जगह मैं 3 पुट करूँगा। ठीक है जी, यह आएगा माइनस साइन n की जगह 3 पुट किया तो ये 3 माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कोज एक्स ओवर n की जगह 3 प्लस n की जगह 3 माइनस 1 ओवर n की जगह यहाँ पे भी 3 आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन n की जगह 3 माइनस 2 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस साइन की पावर 4x इंटू कोज एक्स और ये माइनस प्लस माइनस 4 ओवर 3 5 टाइम 15 साइन की पावर 3 माइनस 1 2 इंटू कोज एक्स प्लस 4 और ये 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 4 टाइम 8 और 5 3 टाइम 15 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 माइनस 2 1 आ जाएगा पावर 1 आ जाएगी। ठीक है जी, और अब साइन की हम इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ से, तो साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी माइनस साइन की पावर 4। ठीक है, ये हमने एक मिस्टेक किया यहाँ पे, इसके नीचे 5 भी आना था तो ये नीचे 5 भी आएगा। साइन की पावर 4 एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस 4 ओवर 15 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस 8 ओवर 15 और साइन की इंटीग्रेशन हम करेंगे तो माइनस काज आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज और प्लस सी। ठीक है जी, तो लास्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं अब, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन की पावर 4 एक्स इंटू कॉज एक्स ओवर 5 माइनस 4 ओवर 15 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस माइनस माइनस 8 ओवर 15 इंटू कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक तो मेथड हमारे पास ये है इसका, और दूसरा भी मेथड इस सवाल के लिए हमारे पास मौजूद है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, आइए उसको भी देखते हैं ज़रा। सवाल हमारे पास क्या था, साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको याद रखें कि हम इसको ऐसे कर लेंगे कि साइन की पावर 5x है और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी,
अब साइन की पावर 4 को हम क्या कर लेंगे, साइन स्केयर का स्केयर इंटू साइन एक्स। ठीक है जी। अब साइन स्केयर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्केयर इंटू साइन एक्स। अब ये मेथड बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइन स्केयर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्केयर के इक्वल। ठीक है जी, तो ये मैंने साइन स्केयर की जगह 1 माइनस कॉस स्केयर पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर 1, ए माइनस बी का होल स्केयर है यहाँ पे, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी कि साइन काज की पावर 2 का स्केयर, फिर काज की पावर 4 आ जाएगी, माइनस 2 1 टाइम 2 इंटू काज स्केयर एक्स। ठीक है जी, और इनके साथ आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, काज जो है, काज को मैं पुट कर लूँगा यहाँ पे किसी वेरिएबल के इक्वल, टी के इक्वल पुट कर लूँगा यहाँ पे, तो पुट cos x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हम डिफरेंशियल लेंगे, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशियल डी टी आ जाएगा, और माइनस उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी टी। ठीक है जी, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1 और cos की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, टी की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 cos स्केयर की जगह टी का स्केयर आ जाएगा, इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी। ठीक है जी, और ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी टी प्लस माइनस माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 बाहर आ जाएगा और टी स्केयर इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये माइनस मैं बाहर लिख लेता हूँ, और 1 की इंटीग्रेशन टी के लिहाज से क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी, और यहाँ पे टी का डेरिवेटिव पावर के बगैर क्या होगा, 1 1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, तो इसका मतलब इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगी टी की पावर 5 ओवर 5। याद रखेंगे पावर रूल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह प्लस 2, और यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, क्योंकि टी का पावर के बगैर डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1 होता है, 1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है, तो यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, तो टी की पावर में एक ऐड करेंगे, टी की पावर 2 थी तो एक ऐड किया 3 हो जाएगा, और नीचे भी 3 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की जगह वापस हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी की जगह कॉज एक्स लगा लेंगे। ठीक है जी, पुट टी इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है जी, तो टी की जगह हम कॉज एक्स लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा जी कॉज एक्स, माइनस यहाँ पर भी टी की जगह कॉज की पावर 5 इंटू एक्स ओवर 5 प्लस 2/3 टी की जगह कॉज और इसकी पावर 3 आ जाएगी प्लस सी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें काज की पावर को हमने रिड्यूस करना है, उसका फार्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमने साइन की ही पावर को रिड्यूस करना है। ठीक है जी, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, रिडक्शन फार्मूला की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, फार्मूला पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ। लिखेंगे जी, एज वी नो डैट, क्या है जी रिडक्शन लॉ हमारे पास, रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन, साइन की पावर n x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉज एक्स ओवर n माइनस n माइनस 1, ये प्लस था, प्लस n माइनस 1 ओवर n
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला है। तो आइए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे हमने इस सवाल को रिडक्शन फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। और साइन की पावर 8 है और यहाँ पे साइन की पावर n है, तो n की जगह 8 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देते हैं ना। तो इस यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 8 पुट कर लेंगे। पुट n इज इक्वल टू 8 इन 1। ठीक है जी, साइन की पावर n की जगह 8 x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन n की जगह 8 लगाएंगे तो 8 माइनस 1 x इंटू कॉस x ओवर n की जगह 8 प्लस यहाँ पे n की जगह 8 माइनस 1 ओवर n की जगह 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन n की जगह 8 माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन की पावर 8 माइनस 1 7 इंटू कॉस एक्स ओवर 8 प्लस 8 माइनस 1 7 ओवर 8 इंटू साइन की पावर 8 माइनस 2 8 साइन की पावर 6 आ जाएगा x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन की पावर 6x आ गया है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 6 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस साइन की पावर 7 x इंटू कॉस एक्स ओवर 8 प्लस 7 ओवर 8 और यहाँ पे साइन की पावर 6, तो क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन n की जगह 6 माइनस 1 x इंटू कॉस एक्स ओवर n की जगह 6 प्लस n की जगह 6 माइनस 1 ओवर n की जगह 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन n की जगह 6 माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन की पावर 7x इंटू कॉस एक्स ओवर 8, ये माइनस प्लस माइनस 7 ओवर 6 8 टाइम 48 आ जाएगा। तो साइन की पावर 6 माइनस 1 5x इंटू कॉस एक्स। ठीक है जी, ये प्लस और ये भी प्लस है, ये 7 और ये 6 माइनस 1 5 7 5 टाइम 35 और 6 8 टाइम 48 और साइन की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2 4 आ जाएगी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे अभी भी पावर हमारे पास रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है क्योंकि साइन की पावर 4 आई है अभी भी, तो इसको मज़ीद रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी, तो अब इक्वेशन नंबर 1 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 4। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन की पावर 7x इंटू कॉस एक्स ओवर 8 माइनस 7 ओवर 48 इंटू साइन की पावर 5x इंटू कॉस एक्स। ठीक है जी, प्लस 35 ओवर 48 इंटू यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, साइन की पावर 4 है, n की जगह अब हमने 4 पुट करना है। तो क्या करेंगे जी, n की जगह 4 पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस साइन की पावर n माइनस 1, तो माइनस साइन n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 आ जाएगा इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा और ओवर n भी आएगा। ठीक है जी, और n कितना है, 4। ठीक है जी, और नेक्स्ट आ जाएगा n माइनस 1 ओवर n है, n की जगह 4 माइनस 1 ओवर n की जगह 4 इंटू साइन की पावर n माइनस 2 है, साइन n की जगह क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा मेरे पास, चलें जी, अब ये आ जाएगा माइनस साइन की पावर 7x इंटू कॉस एक्स ओवर 8 माइनस 7 ओवर 48 इंटू साइन की पावर 5x इंटू कॉस एक्स
प्लस माइनस माइनस 35/48 साइन की पावर 4 - 1 3 इंटू कॉज एक्स, और ये 448 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये 192 आ जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ 192, ठीक है जी। और उसके बाद ये आएगा 35 और ये 4 - 1 3 35 टाइम कितना आ जाएगा 105/48 4 टाइम 192 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 - 2 2 आ जाएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। अब मज़ीद अभी भी चांस हमारे पास मौजूद है रिड्यूस करने का पावर को, क्योंकि 2i है। तो अब पुट करेंगे n = 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन की पावर 7x इंटू कॉज एक्स ओवर 8 माइनस 7/48 इंटू साइन की पावर 5x इंटू कॉज एक्स माइनस 35/192 इंटू साइन की पावर 3 इंटू कॉज एक्स, ठीक है जी, प्लस 105/192। अब साइन का स्केयर है जी हमारे पास, और साइन के स्केयर की जगह अब हमने फार्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे हम फार्मूला, हमारे पास क्या है जी, माइनस साइन की पावर n - 2 है, तो माइनस साइन n - 2, ठीक है जी, n - 1 है, तो n - 1 यानी 2 - 1 इंटू एक्स इंटू कॉज एक्स आएगा, ठीक है जी। और ओवर n आएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी, प्लस n - 1 n यानी कि 2 - 1 ओवर n यानी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन n - 2, तो साइन n क्या है 2 - 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो ये टोटल फार्मूला है। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर हमारा सवाल जो है यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आएगा जी माइनस साइन की पावर 7x इंटू कॉज एक्स ओवर 8 माइनस 7/48 इंटू साइन की पावर 5x कॉज एक्स माइनस 35/192 इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस 105 यस इंटू प्लस, और ये माइनस माइनस होगा इनफैक्ट, और ये 192 इंटू 2 कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके साथ आएगा माइनस साइन की पावर 2 - 1 1 आ जाएगा, तो साइन एक्स और कॉज एक्स हो जाएगा। अब ये 105 है, ये 2 - 1 1 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105, और 192 2 टाइम 384, और ये साइन की पावर 0 आएगा, साइन की पावर 0x इंटू डी एक्स, ठीक है जी। साइन की पावर 0x क्या होता है 1, ठीक है जी। तो आइए अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस साइन की पावर 7x इंटू कॉज एक्स ओवर 8 माइनस 7/48 इंटू साइन की पावर 5x इंटू कॉज एक्स माइनस 35/192 इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस 105/384 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स आ जाएगा। अब ये प्लस 105/384, अब साइन की पावर 0 का मतलब 1 है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के अकॉर्डिंग एक्स आ जाएगी, तो ये प्लस सी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। तो फ़िलहाल हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.6 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस लेक्चर के अंदर करवाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो फ़िलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।